किसी भी प्रकार की शिकायत करते वक्त आप सबके पास कोई समस्या आई हो, तो उस विषय में द्विवेदी जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में? जी सचिन जी, सबसे पहले तो एक मिनट, हाँ जयपाल सिंह जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी 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 भाई साहब, मेरा ये प्रश्न था जानकारी, जैसे हम लोकायुक्त की कार्रवाई करते हैं तो बहुत सी बार जाना पड़ता, कभी 2-3 बार भी जाना पड़ता। जैसे भाई साहब बताया, मैंने पहले ट्रेप भी करा, कई केस जो है इसलिए भी जो है मतलब नहीं हो पाते ट्रेप, क्योंकि हम बार बार जाते हैं और उसको शक हो जाता। तो अब तो तकनीक आ गई, लेकिन अगर वो जैसे वीडियो है या आईडी के माध्यम से पहले ही अगर वो हम करके ले जाते तो वो मानते हैं, लेकिन ऐसा अभी बताते, अभी गया था मैं लोकायुक्त में, तो अगर आपके पास में कुछ है तो आप बताओ। लेकिन अगर हम एफिडेविट दे और उसके माध्यम से वो ट्रेप की कार्रवाई सीधी करे, तो ऐसा कोई अगर सुझाव हो या ऐसा कोई अधिनियम एक्ट 2018 के बाद में हुआ हो तो वो हम लोगों के लिए सार्थक होगा, क्योंकि लोग शक कर लेते 2-3 बार जब जाते हैं। तो अभी कल परसों हमारा एक ट्रिप जावर में हुआ, अभी ऐसा है, मतलब बार बार जाने से शक भी होता है अधिकारी। हाँ, उसमें समस्या क्या होती है कि जब मान लीजिए आप पर्सनली उसकी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप कोई डिवाइस लेके जा रहे हैं, पहली बार ही जब बातचीत करने जा रहे हैं आप आरोपी से, अभी आप लोकायुक्त नहीं गए हैं, आप सीधे आरोपी के पास गए और उस बातचीत को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक। अब जब आपने रिकॉर्ड कर लिया तो उसको रिकॉर्डिंग का कुल उद्देश्य यही है कि उसको कोर्ट के सामने आप पेश करेंगे और साबित करेंगे। तो रिकॉर्डिंग जब आप करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने से पहले बहुत सारे एहतियात बरतने होते हैं। जब एक आम आदमी रिकॉर्डिंग करता है तो बहुत सारे एहतियात बरतने होते हैं। एविडेंस एक्ट वहां आड़े आ जाता है, जो साक्ष्य अधिनियम है वो आड़े आ जाता है। वो बहुत सारी औपचारिकताएं कहता है कि रिकॉर्डिंग करते समय आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसको इस तरह से सुरक्षित रखना, बहुत सारी मार्गदर्शक सिद्धांत वो देता है। तो जब आम आदमी रिकॉर्डिंग करता है, आप थोड़ा सा अवेयरनेस है ना, हो सकता है कि आप कर सके। और जब आप उन औपचारिकताओं को पूरा करके लोकायुक्त के सामने जाएंगे तो फिर लोकायुक्त आपको वापस रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं भेजेगा। पर एक आम आदमी आता है, उसने तीसरे के मोबाइल से रिकॉर्ड किया, फिर उसको अपने मोबाइल में फॉरवर्ड किया, फिर लोकायुक्त लेके गया या सीडी बनवाया, तो वो जब आप उसको कोर्ट में ले जाएंगे तो कोर्ट में वो बहुत आसानी से अविश्वसनीय घोषित कर दिया जाता है कि जिसने रिकॉर्ड किया था उसका पता नहीं, जिस डिवाइस से रिकॉर्ड हुआ था उसका पता नहीं, ये तो एक फॉरवर्ड होके मैसेज आया है, इसमें छेड़छाड़ की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए खत्म हो जाता है। लोकायुक्त जब आपको लोकायुक्त जब आपको रिकॉर्डर देता है तो वो देखिए लिखा पढ़ी करता है, उस रिकॉर्डर का डिटेल लिखता है, वो रिकॉर्डर कहाँ रखा था ये लिखता है। फिर जब आप रिकॉर्डर जमा करते हैं तो उसको वापस वो सील बंद कर देता है। फिर जब 2 अधिकारी आते हैं उनके सामने लिखा पढ़ी करके वो खोला जाता है, उसके साथ कोर्ट में पेश होता है तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये औपचारिकताएं आम आदमी नहीं कर पाता, इसलिए दिक्कत होती है। तो आपको यदि आप कर सकते हैं औपचारिकताएं आप पूरी करके जाएं लोकायुक्त के पास, तो वो आपको बिल्कुल दोबारा नहीं भेजेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसा ही है। हाँ, और एफिडेविट के साथ एक समस्या और है कि हमारा जो साक्ष्य अधिनियम है वो कह देता है कि एफिडेविट साक्ष्य ही नहीं है ना। तो आप एफिडेविट पे यदि लोकायुक्त छापा डाल भी देगा, है ना, तो उस एफिडेविट को कोर्ट स्वीकार नहीं, हाँ कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। आप एटलीस्ट उसको जेल के पीछे भेजना चाह रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। हेलो और हेलो, हाँ सचिन जी सर, एक चीज मुझे आपसे कंफर्म करनी थी, जैसे आपने गाइडलाइन, इसमें पहली चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए। शिवानंद जी नमस्कार, मैं पूछूं कुछ? जी बिल्कुल। हाँ गोविंद जी पूछिए। जी, जैसे सर ने बताया परिवार तैयार करना है, तो जैसे मैंने लगाया रीवा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मैं, भोपाल में, तो परिवार कहाँ लगेगा? रीवा जिले में लगेगा कि भोपाल में भी लगा सकता हूँ? परिवाद आप जिसकी शिकायत करना चाह रहे हैं वो अपराध कहाँ पर हुआ? जी, आपसे डिमांड की गई रीवा में तो रीवा में लगाइए, यदि आपसे डिमांड की गई भोपाल में तो भोपाल कोर्ट में लगाइए।
या आप जी। जिस पब्लिक सर्वेंट के बारे में कह रहे हैं कि इसने अपनी संपत्ति आय से अधिक अर्जित कर रखी है, वो जिस जी। समय आप शिकायत कर रहे हैं वो कहाँ पर पोस्टेड है, कहाँ पर काम कर रहा है, जिस स्थान पर वो पोस्टेड है वहां के न्यायालय में आप परिवाद लगा सकते हैं। जी सर। दुबे जी, कभी कभी ये समस्याएं लोगों के पास आती हैं कि वो कई अधिकारियों की एक साथ शिकायत करते हैं किसी जी। विषय में, तब जी। लोग कहाँ शिकायत करें, इस विषय में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। अब वो फिर जुरिस्डिक्शन उसका देखें कि जहां पर आप शिकायत करना चाह रहे हैं। कई अधिकारी एक मिल के अपराध करते हैं, जैसे जो आपका अभी कोऑपरेटिव घोटाला एक हुआ रीवा में, है ना, तो उसमें कोऑपरेटिव का जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ वो रीवा की बैंक का हुआ। अब उसमें भोपाल का भी अधिकारी शामिल है, उसकी शिकायत भी रीवा में ही होगी। और इसमें एक क्षेत्राधिकार जब इन मामलों में होता है, एक समस्या इसलिए नहीं उत्पन्न होती है कि आप उसको भेज दें कहां, लोकायुक्त सीधे प्रदेश स्तर पर शिकायत कर दें। जो प्रैक्टिकल है, आप उसको प्रदेश स्तर पर शिकायत कर दें, सीधे लोकायुक्त के पास भेज दें, उप लोकायुक्त के पास भेज दें, फिर वो शिकायत को पढ़ के अपना जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार तय कर लेता है किसकी विवेचना हमको किस जोन से करानी। अच्छा, ये जो भोपाल में शिकायत होती है और जो रीवा में लोकायुक्त कार्यालय है, तो हाँ। इनमें प्रैक्टिकली क्या दिक्कत है? शिकायत वहां करने से ज्यादा लाभ मिलता है कि जो लोकल कार्यालय है वहां शिकायत करें? और दोनों जगह में अंतर क्या है शिकायत करने के लिए, कहाँ देखिए, मुनासिब रहता है? इसको ऐसा थोड़ा सा ध्यान दें कि जो लोकायुक्त थाना है वो पूरे प्रदेश में एक है। जैसे एक सामान्य थाना होता है तो एफआईआर कहाँ लिखी जाती है, थाने में लिखी जाती है। जो ये जोन बनाए गए हैं लोकायुक्त के, संभागीय जोन, इसको मान लीजिए कि ये एक तरह से चौकी है। जैसे थाने की चौकी होती है वैसे ही लोकायुक्त थाने की ये चौकियां है। आपकी सुविधा के लिए लोकायुक्त संगठन ने जगह जगह अपने अधिकारी बैठा रखे। तो जब आप यहाँ शिकायत करते हैं तो यहाँ ये क्या करते हैं, उसको 0 नंबर पे कायम कर लेते हैं, एफआईआर का कोई नंबर नहीं देते। एक देहाती नालसी क्रिमिनल लॉ में चलता है कि उसको हमने आपकी सूचना को एज इट इज रिकॉर्ड कर लिया और हम कहाँ भेज दे रहे हैं, अपने लोकायुक्त थाना भोपाल, तो मामला वहां कायम होता। ये आपकी सुविधा के लिए है कि आपकी सूचना हम यहाँ ले रहे हैं और कहाँ भेज दे रहे हैं, भोपाल। आपको भोपाल नहीं जाना पड़ेगा रीवा के आदमी को शिकायत करने, ये सुविधा दी गई है बस। तो शिकायत आप भोपाल सीधे भी कर सकते हैं, थाने में भी कर सकते हैं, और यदि आप थाने में पत्राचार करने की स्थिति में नहीं है, थाने जाके आप बताने की स्थिति में नहीं है, तो आप जो लोकायुक्त के संभागीय कार्यालय है वहां जाइए, वहां शिकायत लिखाइए, वहां से जो संभागीय कार्यालय का प्रभारी है वो भेज देगा भोपाल। जी, जैसे सचिन जी, हमने शिकायत लोकायुक्त में कुछ की हुई है। उदाहरण के लिए अभी अपन बात करेंगे, कराधान घोटाला था 1148 पंचायतों का जी। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 300 करोड़ का घोटाला हुआ। तो इसकी शिकायत अभी हमने की थी लोकायुक्त में। लगभग मार्च फरवरी मार्च से हमने शिकायत की है, ईओडब्ल्यू में की है, लोकायुक्त में की है। तो ईओडब्ल्यू वाली जांच के विषय में तो ईओडब्ल्यू ने पंचायत विभाग को लिखा था कि आप इन की मतलब क्या कहते हैं उसको, कुछ दस्तावेजों का परीक्षण कर इसकी जानकारी आप दें, ऐसे कुछ लिखा था उनको। प्रतिवेदन तो हाँ, प्रतिवेदन इस तरह से मांगा था। हाँ, जो भी मांगा था कि मतलब दस्तावेजों का परीक्षण कर इसकी ऑथेंटिसिटी या जो भी है कि मतलब क्या शब्द एक उसने उपयोग किया था, हमारे पास वो अभी उनका लेटर नहीं है। तो रीवा में भी आई थी 75 पंचायतों की जांच के लिए। तो यहाँ जो लोग हैं, पंचायत विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब कलेक्टर के आदेश और ये सब सीईओ जिला पंचायत के आदेश के बावजूद भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये तो खैर ईओडब्ल्यू वाली बात होगी। अपन लोकायुक्त की बात कर रहे थे। तो लोकायुक्त में इन्होंने कहा कि आप हलफनामा में दो। हमने 2-3 बार 100 रुपए के हलफनामे में दिया, इनको शिकायत दी, लेकिन कोई उसमें प्रोग्रेस इन्होंने अभी तक नहीं की हुई है। और हमने यहाँ भी दिया था, रीवा में भी दिया था। तो रीवा में हमने पूछा तो उन्होंने बोला मैंने तो आपका ऑथेंटिक प्रकरण था और बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ से लिख करके भेजा हुआ है कि मतलब वो बहुत ही इसको गंभीरता से। लेकिन कहते हैं रीवा वाले कि जब हम रीवा विशेष शाखा कहती है लोकायुक्त की कि जब हम कोई काम को ये कहते हैं, ये लिख करके भेजते हैं कि इसमें पर्याप्त प्रूफ है, ये बहुत ही ऑथेंटिक मामला है, इसमें कार्यवाही सुनिश्चित होना चाहिए, इस तरह से रिकमेंडेशन करते हैं, तो भोपाल वाले उसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। लगता है कि रीवा वाले शायद मिले जुले हैं, इनको इससे कुछ लाभ है।
तो इस तरह से बातें आई। और भोपाल वाले कुछ उसमें कर ही नहीं रहे। कई सारी शिकायतों को तो वो बस ऐसे उनका लीगल एडवाइजर बैठते हैं, वो लीगल एडवाइजर वगैरह कुछ एक गौतम है आके आपके रीवा साइड के, गौतम करके हैं कोई, तो वो पता नहीं वो लोग क्या करते हैं। लोकायुक्त तो महोदय हैं, उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने भी हो गया, वो लीगल एडवाइजर को रिफर कर दिया कि ये स्टडी करके आपकी शिकायत पर इस तरह से कार्यवाही करेंगे और होगी कार्यवाही, बस इतना कह करके, मतलब उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जबकि इतना व्यापक घोटाला था, सिद्ध घोटाला था, मतलब गंगेय जनपद में तो पूरी तरह से सिद्ध था। और उसको हमने पूरे 1148 पंचायतों में जांच की मांग की थी। और इनफैक्ट उस विषय में जो पंचायत विभाग ने, पंचायत राज संचालनालय ने एक पत्र जारी करके समस्त जिला कलेक्टर को, जो भी ये कराधान की राशि प्राप्त करने वाले हैं, इन समस्त जिला कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन देने के लिए कहा था। तो इन्होंने भी अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की है वो भी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई। जब हमने उसमें आरटीआई लगाया था तो उनको बस यही की जानकारी इतनी प्राप्त हो पाई है। अभी सवाल है कि लोकायुक्त तो जब इतना गंभीर अपराध हुआ है तो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, जब इनकी इनको हलफनामे में भी दिया गया। 25 रुपए की बात कर रहे थे, हमने 100 रुपए के हलफनामा में इनको दिया था। समस्या कई बार होती है मैन पावर की होती है। जैसे क्या है कि अब यहाँ जो व्यवहारिक समस्या हमारी नजर में है कि कई बार संगठन कार्यवाही करना चाह रहा, पर उसके पास यहाँ आपने 2 इंस्पेक्टर दे रखे हैं, एक डीएसपी दे रखा है, वो भी एसएफ का, वो भी टेक्निकली साउंड नहीं है। अब इतने बड़े मामले की जांच करने के लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। तो उस बड़ी टीम की कमी के कारण ये मनोबल नहीं बना पाते वहां तक जाने का। तो ये एक व्यवहारिक समस्या है। ऐसी समस्या नहीं, यदि आपकी शिकायत ऑथेंटिक है तो हो सकता है कि जो दूसरी पुरानी शिकायतें ऑथेंटिक है उनका जब निपटान हो जाएगा तो आपकी शिकायत पर काम चालू करेंगे। तो एक बल की कमी एक बड़ा कारण है। इसको ऐसा कर सकते हैं कि मांगे रखी जानी चाहिए कि ऐसे महत्वपूर्ण संगठन है, यहाँ बल की कमी ना हो, स्मार्ट लोगों को भेजा जाए। मतलब एक तरह से उसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त बल होना चाहिए और कैलिबर वाला बल होना चाहिए। दुबे जी से सहमत हूँ, लोकायुक्त को लूप लाइन माना जाता है। और जो हाँ, आप वो जैसे आप डिप्टेशन पे लोग आते हैं, हाँ डिप्टेशन पे लोग आते हैं, बैठा दिया जाता है लोकायुक्त में और उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। समुचित बल ना होना एक बड़ा कारण है। रीवा का ही बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 20 से ऊपर स्टाफ होगा, 15-20 लोगों का। और रीवा के जुरिस्डिक्शन में 6-7 जिले हैं शायद। 7 जिलों में 2 इंस्पेक्टर और 1 डीएसपी, वो भी एसएफ के। मतलब उनका कोई पुराना इतिहास नहीं है कि वो विवेचना पहले, तो आप कैसे काम कर पाएंगे? सोचिए तो ये बल की कमी एक महत्वपूर्ण कारण। नहीं तो बल की कमी है, सब चीज ठीक है, लेकिन जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और इनकी आंख के सामने हुआ है तो सवाल ये है कि ये बल की कमी थोड़ी ना बोल सकते हैं। बल की कमी है तो इनकी समस्या है, लोकायुक्त की समस्या है, ये सरकार की समस्या है। हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति 100 रुपए के स्टाम्प में, 1000 के स्टाम्प में इनको दे रहा है कार्यवाही करने के लिए, आरटीआई से प्राप्त प्रमाणित दस्तावेज दे रहा है जिसमें वसूली निर्धारित हो चुकी है, करोड़ों का घोटाला परिलक्षित हो चुका है, कार्यवाहियां जिले स्तर पे हो रही हैं और जो कर्मचारी कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं, जैसे सीईओ कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है, और आयोग ने जबरदस्त कार्यवाही की, उसके दबाव में आकर के सीईओ कलेक्टर ने कार्यवाही की, नहीं तो सब सो रहे थे। तो कुल मिलाकर के जब बात यह है कि जब इतना व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये हमें तो लगता है कि ये सिर्फ सरकार के दबाव में काम करते हैं, बाकी बल की कोई बात नहीं है, सिर्फ सरकार के दबाव में काम करते हैं। और सरकार नहीं चाहती है कि इतना बड़ा घोटाला इनके कार्यकाल में सामने आए, लोकायुक्त पर पूरी तरह से इनका दबाव रहता है। यदि ना हो यदि ऐसा तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। जी शिवानंद जी का मनोभाव ये है कहने का कि क्या इस मामले पे चूंकि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिला जो आपका लोकायुक्त कार्यालय है, तो क्या हम लोग इस मामले पे न्यायालय जा सकते हैं इस समय, इस स्टेज पे? चूंकि अभी जांच इनिशिएट नहीं हुई है, शुरू स्टेज है, तो क्या हम इस स्टेज में भी न्यायालय जा सकते हैं? थोड़ा सा स्टेज और पता कर लें कि किस स्टेज पर चल रहा। हमारी समझ में जांच प्रकरण उसमें बन गया होगा और जांच चल रही होगी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कार्यवाही नहीं हो रही है। यहाँ से प्रपोजल भेजा गया होगा तो पहले जांच क्रमांक 1 दिया जाता है, फिर उसकी जांच होती है, जांच में फिर वो तथ्य वेरीफाई हो जाते हैं आपकी शिकायत के, तो वो मुकदमा कायम कर। ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि यहाँ से दुबे जी ने भी वहां पता किया था, शिवानंद जी ने, कि उन्होंने कहा कि इनका मामला पुख्ता है, इसमें सारे साक्ष्य हैं,
तो इस जी। संबंध में क्या हम लोग आरटीआई से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इस तरह की रिपोर्ट जो लोकायुक्त ने भेजी है, तो क्या इंटरनल रिपोर्ट होगी कि इसको भी वो आरटीआई में सार्वजनिक कर सकते हैं? नहीं, इसको अभी नहीं देंगे। जब तक वो अभी ये नहीं पाते हैं कि अपराध हुआ है, तब तक वो उनकी इंटरनल इंक्वायरी है। और वो बातचीत दो संगठन की आंतरिक बातचीत है कि रीवा का कार्यालय भोपाल मुख्यालय से क्या बात कर रहा है, वो आंतरिक। कोई निर्णय उन्होंने अभी नहीं लिया। जब निर्णय ले लें तब आप ले सकते हैं। इसको आप अभी इन्वेस्टिगेशन मानेंगे कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है प्री प्रक्रिया? प्री इन्वेस्टिगेशन मान सकते हैं। प्री प्री इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। हाँ, एक मामला भी इसमें हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, ललिता कुमारी का। तो उसमें हाँ, सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने भी कहा था कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस है उसमें एफआईआर कायम करने से पहले प्री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ, वो अनिवार्य कहा था। ललिता कुमारी का तो बड़ा फेमस जजमेंट जी। है। जी, शिवानंद जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा वो आपसे स्वाभाविक भी है। आप कि हाँ, हमने पूछिए। भी एक मानव आयोग में शिकायत करी थी, यहाँ एमपी में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके रिगार्डिंग हमने सेंटर में करी, तो वहां से पूरी कार्रवाई हुई है। तो आप भी एक लेटर सेंटर में इन्वेस्टिगेशन जो भी टीम होती होगी इन्हीं की नीचे, वहां पे आप एक इनका बार मेल इनका करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि क्या इस तरह के मामलों को सीबीआई में डायरेक्ट, ये आप बताइए, मुझे तो ज्ञात है लेकिन सभी लोगों को बताइए कि क्या इस तरह के मामले डायरेक्ट सीबीआई में शिकायत कैसे हो सकती है? कौन से मामले सीबीआई एक्सेप्ट कर सकती है? और क्या सीबीआई किसी राज्य के मामले में डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर सकती है? इस विषय में भी लोगों को थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, सीबीआई जो केंद्रीय कानून है उनका उल्लंघन हुआ तब कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी है, वो आपसे भ्रष्टाचार की, रिश्वत की मांग कर रहा, तो आप सीबीआई में कर सकते हैं। ठीक। जो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है, उसके लिए आपको अंततोगत्वा कोर्ट जाने से पहले राज्य सरकार से ये अनुमोदन लेना ही पड़ेगा कि हमारे कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया। उसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कहते हैं। तो अब राज्य सरकार के कर्मचारी की शिकायत आप केंद्र सरकार से करेंगे, और राज्य सरकार ने अपने यहाँ संस्था बैठा रखी है इस सब के लिए, तो पहले तो राज्य सरकार ये जब तक स्वीकार नहीं करेगी कि हम असमर्थ हैं या इतना गंभीर अपराध है कि इसकी सेंट्रल एजेंसी से जांच करानी, बिना उसके रिकमेंडेशन के आप राज्य सरकार के कर्मचारी के खिलाफ केंद्र शासन की सुविधा नहीं ले सकते। हाँ, राज्य सरकार ही प्रस्ताव भेज दे तब जा सकते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार का कर्मचारी है या केंद्रीय अधिनियम में कोई अपराध हुआ है तो वहां आप जा सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कई जगह के, जी। राज्य और केंद्र के कर्मचारी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ, तब ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कहाँ शिकायत करे? तब केंद्र में कर सकते हैं। तब केंद्र में कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, जो राज्य के लोकायुक्त तो केंद्र के किसी भी कर्मचारी के विषय में कोई जांच नहीं कर सकता। राज्य का लोकायुक्त नहीं करेगा। नहीं करेगा वो, फिर उस विषय में किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगा। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे। जी फतेह हाँ सिंह जी, हेलो हेलो, फतेह सिंह जी हैं क्या या आप अभी? फतेह सिंह जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। फतेह सिंह जी, फतेह चंद जी है ना? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है, वो उंगली से आप अनम्यूट करिए उसको जहां पे क्रॉस लगा हुआ है। हाँ, क्या आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं? आप ये लोकायुक्त की कार्य प्रणाली के विषय में आपने बहुत अच्छी बातें कही हुई हैं। कंप्लेंट्स आर केप्ट पेंडिंग विदाउट एनी वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट एट एवरी लेवल ऑफ द competent higher authority for required reforms, working on the directions of the government, state of the society and circle furnishing complaints report the authority। तो सही बात है। तो इसका जवाब अब हमें लगता है कि सचिन जी देंगे। बिल्कुल देना चाहिए सर, इनको बिल्कुल देना चाहिए जवाब। ये सारी कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं और फंक्शनल नहीं है। ये कोर्ट्स जो हैं ये 5-5 साल तक इन्होंने स्टेटमेंट्स जो हैं कंप्लेनेंट की पेंडिंग रखी हैं, रिकॉर्ड पेंडिंग रखा है। कोई हियरिंग नहीं है, कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई सवाल नहीं है, कोई पूछते नहीं है अधिकारी को। अधिकारी लगातार अपनी नौकरी पर काम कार्यरत है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। ये वेस्टेज है। जी, एक बार थोड़ा सा समस्या स्पष्ट समझ नहीं पाए आपकी। समझ तो ये उसको पूछना, इनका मूल कहने का उद्देश्य ये था जी, कि जो जी। प्रश्न ये है कि क्या हो रहा है कि जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड शिकायतें हैं या मामले हैं
वो बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं। तो इसका जी। क्या कारण आपके इस नजरिए से है कि क्या इसका मुख्य कारण है? क्यों इतने समय तक पेंडिंग रहे आते हैं? अब पेंडिंग रहने का कारण एक पहले चर्चा में आ ही चुका है कि आप किसी संस्था को बहुत काम दे रहे हैं और उसको बल नहीं दे रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं, तो चीजें पेंडिंग होंगी ही। आप उसका मॉनिटरिंग की जो एजेंसी है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो चीजें अच्छा, पेंडिंग होंगी ही। अगर रीवा के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को समझने का प्रयास करें, तो कितने पुराने मामले अभी पेंडिंग होंगे? भ्रष्टाचार से कितने सालों से पेंडिंग है? कुछ ऐसा आप बता सकते हैं हम सबको? देखिए, जो ट्रैप वाले मामले रहते हैं वो आसान रहते हैं, जिसमें आपने किसी ने डिमांड की और आपने उसको ट्रैप कर दिया, तो वो आसान रहते हैं। उसमें हमें बहुत ज्यादा ना डिपार्टमेंट से पत्राचार करने होते हैं, ना चीजें कलेक्शन करना होता है। जो आय से अधिक संपत्ति की चीजें होती हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चलता है वो लंबा चलता है। पहले आपने शिकायत की, आपकी शिकायत की जांच होती है कि वो सही है या गलत है, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी पाया गया कि अपराध हुआ है। अब अपराध के बाद वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट होते हैं जो ये चीज बताएं कि पब्लिक सर्वेंट ने इतनी संपत्ति आय से अधिक की है। ठीक, हमने पा लिया कि इसकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है पब्लिक सर्वेंट की। अब ये तय करने के बाद फिर हम आरोपी से पूछते हैं कि तुम अब बताओ कि तुम इसमें से कितना कहते हो कि तुम्हारी लीगल है और कितनी इलीगल है। वो जस्टिफाई करता है, वो बहुत सारे कागज पेश करता है, उसकी स्क्रूटनी होती है। फिर जब ये तय हो जाता है कि हमने 5 करोड़ की मानी और इसने 3 करोड़ की अपनी लीगल आय बता दी, तो वो 3 करोड़ हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। अब मामला बच रहा 2 करोड़ का, वो मामला कोर्ट जाता है। तो थोड़ा सा प्रोसीडिंग ही ऐसी है, उसको नेचुरल जस्टिस से भी देखें तो बिना ये तय कि हम मान ले रहे हैं किसी की आय से ज्यादा है, उससे उसका पक्ष नहीं पूछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, इसलिए टाइम लग जाता है, मैन पावर अच्छा, कम है। इस विषय में भी चाहूंगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि पिछले साल कितने मामले ट्रैप हुए होंगे जिसपे सजा सुनाई कोर्ट ने, और कितने लोग बरी हुए न्यायालय से? मतलब आपके ट्रैपिंग के उपरांत भी लोकायुक्त ने जिन मामलों में ट्रैपिंग की, और ट्रैपिंग के जी। उपरांत भी कितने लोग बरी हो गए इस तरह के मामलों में? अब इस साल तो कोरोना के कारण जजमेंट 4 जजमेंट हुए हैं, कुल फरवरी तक हुए थे, तो 3 में सजा हुई थी और 1 बरी हुआ था। पिछले साल था तो वो 13 मामले थे, तो 13 में 9 में सजा हुई थी, 4 बरी हुए थे। अब बरी होने का एक कारण ये रहता है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण साक्षी होता है वो शिकायतकर्ता होता है। शिकायतकर्ता होता है, वही सब कुछ बताता है, उसी की बातचीत हुई होती है, उसी को डिमांड के बारे में पता होता है। पब्लिकली डिमांड तो होती नहीं, 2 लोगों के बीच की बातचीत होती है। अब यदि वो शिकायतकर्ता आके कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाता, वो कहता है मुझसे डिमांड नहीं हुई थी, मुझसे वो फीस का पैसा मांग रहे थे, पटवारी साहब ने 3000 रुपए मांगा। ठीक, अब वो आके शिकायतकर्ता कह देता है कि नहीं, पटवारी साहब ने हमको पैसा दिया था, 3000 रुपए उधारी लिया था पहले हमने उनसे, वो उधारी मांग रहे थे, हम समझ नहीं पाए, हम सोचे रिश्वत मांग रहे हैं। तो अब फिर कोर्ट कैसे सजा कर दे? एक अच्छा, ही गवाह। इस तरह के मामलों में फिर इस तरह के शिकायतकर्ताओं पे क्या कार्रवाई होती है? हमारे साथी जानना शिकायत चाहेंगे। शिकायतकर्ताओं के खिलाफ जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिकायतकर्ताओं के जी, जी। खिलाफ एक तो होती है, आपने 2 कार्रवाइयां होती हैं, एक होती है लोकायुक्त के स्तर पर और एक होती है कोर्ट के स्तर पर।